Hello bachcho, let's read this question. The question says directions. These questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. इस क्वेश्चन में हमें assertion and reason दे रखा है एंड हमें बताना है कौन सा सही है चारों ऑप्शंस में। तो अगर हम assertion में देखें तो assertion कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस influenza are responsible for causing infectious disease in human being. रीजन है ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जानेंगे कि न्यूमोनिया क्या होता है। न्यूमोनिया की बात करें तो ये जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है। क्या होता है ये जो है, तो ये जो न्यूमोनिया होता है क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इन्फेक्शियस डिजीज होता है और ये जो है स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से जो इन्फेक्टेड नहीं है यानी कि हेल्दी है उसमें। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी में एल्वुलाई पाई जाती है लंग्स में, उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। क्या करता है, अफेक्ट करता है। और एल्वुलाई को हम एयर सैक्स भी कहते हैं। तो जो एयर सैक्स होते हैं में फिल विथ फ्लूइड, और ये जो है किससे भरे हो सकते हैं, फ्लूइड से भरे हो सकते हैं जब ये डिजीज होती है। अब इसमें कॉमन सिम्टम देखा जा सकता है, कफ हो सकता है, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो है कौन से पैथोजन के थ्रू हो सकता है, तो मेनली ये देखा जाता है कि बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है और इस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। उसके बाद दूसरा जो होता है यहाँ पे वो होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है यहाँ पे, ये दोनों पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कॉज करते हैं न्यूमोनिया इन ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे अगर बात करें ये जो दोनों पैथोजन होते हैं वो क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब इनके थ्रू जो है क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है न्यूमोनिया, साथ ही साथ जो है मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन की बात करें कि दोनों बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, तो ये जो है देखा जाता है कि ये एरोसॉल्स, ये जो है किसके थ्रू, एरोसॉल्स या जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो है कहाँ जा सकते हैं, ये एरोसोल या ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब कोई स्नीजिंग कर रहा होता है या कफिंग कर रहा होता है तो वो एक हेल्दी पर्सन के पास जा सकता है। अब यहाँ पे अगर अजर्शन देखें तो हमारा अजर्शन है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। तो हमने देखा ये जो न्यूमोनिया होता है वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है और किसमें होता है, ह्यूमन बीइंग में, यानी कि असर्शन हमारा सही है। अब रीजन है ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अब जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें कहाँ से आता है न्यूमोनिया, वो इनहेल करता है जो ड्रॉपलेट्स होता है या एरोसोल्स जो रिलीज किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से, तो किसके बॉडी में चला जाएगा, एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में। यानी कि रीजन सही है किसके लिए, असर्शन के लिए, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, जो न्यूमोनिया होती है इन्फेक्शियस डिजीज ह्यूमन बीइंग में कैसे हो सकती है, रीजन हमें यहाँ सही बताया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि
A, assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे assertion एंड रीजन दोनों सही है एंड जो रीजन दे रखा है assertion के लिए वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किसके लिए, assertion के लिए। बी है assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ये क्या होगा, गलत, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सी है assertion is true but the reason is false, ये भी गलत होगा। डी है assertion is false but the reason is true, तो ये भी क्या होगा, गलत। So the right answer of the question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.